नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, इन दिनों मऊ शहर में तालीमी मेयार बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है, जिसका नतीजा आप माजी में भी देख चुके हैं। और जिस तरीके से यहाँ के तलबा और तालबात हर रोज़ एक नई कामयाबी हासिल करके अपना और अपने इदारे के साथ साथ मऊ और अपने वालिदैन का नाम रोशन कर रहे हैं, इसी सिमत में आज हम यहाँ पे हत्थी मदारी में आए हैं, एम हसन इंस्टीट्यूट में। यहीं से एक बच्चे ने आईआईटी जेई क्वालिफाई किया है। जेई एडवांस इन्होंने क्वालिफाई करके अपना और अपने इदारे का नाम रोशन किया है। आइए नाज़रीन, हम आपको सीधे उनसे रूबरू कराते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। नाम कन्हैया, विलेज बस्ती, पोस्ट खजापुर, डिस्ट्रिक्ट मऊ। जी कन्हैया जी, आपने एडवांस जो ये क्वालिफाई किया है जेई, तो आप इस इंस्टीट्यूट से क्वालिफाई तैयारी किए हैं और क्वालिफाई किए हैं, तो आपने किस तरीके की तैयारी की? अच्छे से कोचिंग में पढ़ाया गया, अच्छे से तैयारी की है। क्या सब्जेक्ट थे आपके तैयारी के लिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या उम्मीद थी आपको कि इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर लेंगे? जिस चीज़ को चाहें उस चीज़ को हासिल तो कर सकते हैं। उम्मीद थी? हाँ। अच्छा, यहाँ से आपने जो तैयारी की है, कितने साल आपने तैयारी की है? 1 साल। 1 साल। हाँ। आपने जो ये कंपटीशन में हिस्सा लिया, इसकी तैयारी इससे पहले कहीं और आप किए थे या पहली बार या 1 साल में तैयारी करने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने ये कामयाबी हासिल की? नहीं, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कामयाबी किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में कामयाबी। यहाँ से जो आपके टीचर्स थे, उन्होंने किस तरीके से आपको पढ़ाया? बहुत अच्छी गाइडलाइन में अच्छे से पढ़ाया। इनमें जो टीचर जो आपको पढ़ाए हैं, उसमें खास किसी का नाम आप जानते हैं? उसमें कौन सबसे अच्छी तरीके से आपको गाइड किए? इस्लाम सर। फिजिक्स पढ़ाते हैं। फिजिक्स। हाँ। अच्छा, जब आप गए थे कंपटीशन में, तो उस वक्त आपको कैसा फील हो रहा था? घबराहट हो रही थी या आप पूरी तरीके से कंफर्टेबल थे? नहीं, कंफर्टेबल पूरी तरह से थे। घबराहट कुछ नहीं थी। घबराहट नहीं थी? नहीं। हाँ, क्या इरादा है आपका आगे का? क्या इरादा है आगे? अब कॉलेज मिलेगा, कॉलेज काउंसलिंग लेना है, उसके बाद एडमिशन करके क्वालिफाई करना है। अच्छा, कॉलेज के लिए अभी काउंसलिंग होगी, उसके बाद आप फिर अपनी तैयारी पूरी पढ़ाई करेंगे। हाँ। इस कामयाबी के लिए सबसे ज़्यादा क्रेडिट आप किसको देना चाहते हैं? टीचर्स और पेरेंट्स को। टीचर्स और पेरेंट्स को। हाँ। आपकी जो परवरिश हुई है वो शहर से हुई है या गांव से हुई है? नहीं, गांव से। गांव कितने किलोमीटर दूर है यहाँ से? यहाँ से 12 से 15 किलोमीटर लगभग पड़ेगा। 12 से 15 किलोमीटर। हाँ। गांव से हर रोज़ आप आते थे यहाँ पे? हाँ। किस साधन से आते थे, किस जरिए से आते थे? ऑटो से या बस से। बस से। हाँ। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि हम इतनी दूर सफ़र कर रहे हैं, हमारा जो वक्त है और जो टाइम है, कहीं वो बर्बाद तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं लगता था। ऐसा नहीं लगा? नहीं। अच्छा, जो नई जनरेशन है, यंग जो बच्चे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैसेज क्या है उनके लिए? वो अगर चाहें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, हर चीज़ आसानी से हासिल कर सकते हैं। हर चीज़ आसानी से? और कैसे आसानी से हासिल कर सकते हैं? जिस चीज़ के प्रति चाहत हो उसे हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा या सिर्फ चाहत ही रखनी पड़ेगी? नहीं, कोई भी चाहत हो उसके प्रति करना तो जरूर पड़ेगा, बिना किए कुछ मिलेगा नहीं। आप कितने टाइम पढ़ाई करते थे घर पे और इस इंस्टीट्यूट में? इंस्टीट्यूट पे छोड़कर घर पे सिर्फ 7 से 8 घंटे। 7 से 8 घंटे पढ़ाई करते थे। बाकी के वक्त में आप क्या करते थे? बाकी के वक्त में यहाँ से जाता था कोचिंग, सुबह में लगभग 6 बजे आता था, इधर से जाते वक्त 12 बज जाता था। आप एक गरीब परिवार से आपका ताल्लुक ऐसा महसूस हो रहा है, क्या ये सच्ची बात है कि गरीब परिवार से हैं? हाँ। तो एक गरीब बच्चे को एजुकेशन हासिल करने में कितनी दिक्कत और कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, कुछ शेयर करना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा। किस तरीके की परेशानी? पैसे की दिक्कत होगी, कहीं जाते वक्त
किसी भी चीज़ की, हर चीज़ में परेशानी होती है। समाज के ताने वगैरह आपको सुनने मिले हैं या मतलब अभी इस तरीके का कोई आपको फील करना नहीं पड़ा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू। नाजरीन, आप सुन रहे थे कन्हैया जी को, जिन्होंने एडवांस जेई क्वालिफाई किया है और इनकी कामयाबी पे इनके दोस्त और इनके जो इंस्टीट्यूट के तमाम लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, रिश्तेदार भी मुबारकबाद दे रहे हैं। इनका साफ कहना है कि किसी भी चीज़ के लिए अगर मेहनत की जाए तो कामयाबी आपके कदमों में होगी। नाजरीन, हम आपसे भी अपील करना चाहते हैं कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं और कामयाब होना चाहते हैं, जिस सिमत में कामयाब होना चाहते हैं, पहले आपको अपना हदफ तय करना होगा, अपना टारगेट सामने रखना होगा, उसके बाद मेहनत करनी होगी, तभी आपको कामयाबी मिलेगी और कामयाबी आपके कदमों में रहेगी। हम आपको आगे इसी तरीके से अपडेट देते रहेंगे, लेकिन इतना आपको बताते हैं कि इस इंस्टीट्यूट के जो मैनेजर हैं उनसे भी आपको रूबरू कराते हैं। आइए नाज़रीन, हम सीधे तौर पे एम हसन इंस्टीट्यूट के जो मैनेजर हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले आपका खैर मकदम है और आपको मुबारकबाद है कि आपके इंस्टीट्यूट से बच्चे ने एडवांस जेई क्वालिफाई किया। अस्सलाम वालेकुम। आप छोड़ दीजिए माइक, आप बोलिए, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम नजरुल इस्लाम। हम लोग 2004 से कोचिंग चला रहे हैं। कोचिंग की फील्ड में लगभग 16 साल का हमारे सारे टीचिंग स्टाफ का एक्सपीरियंस रहा है, 16 साल का। और 16 साल से हम लोग कंटिन्यू मेहनत करते हैं और हमारे यहाँ हर साल जो बच्चे आते हैं जेई एडवांस जेई मेंस की तैयारी के लिए, उसमें 100% सिलेक्शन जेई मेंस में होता है। लेकिन इस बार सबसे बड़ी कामयाबी जो मिली है हमको जेई एडवांस की, तो जेई एडवांस में पहली बार हमारे यहाँ से ये बच्चा सेलेक्ट हुआ है और बहुत अच्छी रैंक है, 3979 रैंक से बच्चे ने सिलेक्शन लिया है। और ये कामयाबी बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी, क्योंकि इसी चीज़ को पाने के लिए लोग कई लाख रुपए खर्च करके बाहर की बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगों में अप्रोच करते हैं। मगर कन्हैया के फादर चूँकि इकोनॉमिकली वीक होने की वजह से जब वो हमारे कांटेक्ट में आए, हमारे पास आए, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना संसाधन नहीं है कि हम किसी बड़ी कोचिंग को एफोर्ड कर सकें। तो हमने उनको बहुत तसल्ली दी। हमने कहा कि आप हमारे टीचर्स पे, हमारे यहाँ के स्टाफ पे भरोसा करिए और यहाँ पे आप अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। इंशाल्लाह आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। क्योंकि हमारा जो एम रहा है, हम लोग हमेशा आगे की तरफ सोचते हैं, हम लोग हमेशा डेवलपमेंट की तरफ सोचते हैं। हमारे यहाँ के जो बच्चे आते हैं वो पहले तो यूपी बोर्ड के बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं और उन बच्चों को पहले हिंदी मीडियम से कुछ पढ़ाया जाता है, 1 महीने में उनको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद तब फिर उनको जेई एडवांस और जेई मेंस के लिए उनको तैयारी कराई जाती है और कंटिन्यू सुबह से लेकर के रात 9 बजे तक हमारी कोचिंग में टीचिंग स्टाफ प्रेजेंट रहते हैं और बच्चों को जो भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी वक्त प्रॉब्लम आती है, बच्चा आता है और कोचिंग में टीचर से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। नजरुल इस्लाम साहब, आप इतने लंबे वक्त से कोचिंग का जो सिलसिला चला रहे हैं, अब तक कितने बच्चे यहाँ से कामयाब हुए होंगे, कुछ आपको अंदाज़ा है? जी, हमारे यहाँ 2013 में जब हमने यहाँ पे हत्ती मजारी में कोचिंग जब डाला, पहले हम लोग दूसरी जगह पे चलाते थे। जब 2013 में हमने कोचिंग को हत्ती मजारी में डाला, यहाँ से हर साल जेई मेंस में 4 या 5 बच्चे जो हमारे पास होते थे वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाते थे और मेडिकल में भी कई सारे बच्चे सिलेक्ट हुए और पैरा मेडिकल में हर साल कई ना कई बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं हमारे यहाँ से। एजुकेशन जो ये है सिस्टम है, मऊ एक छोटा सा शहर है और यहाँ के बच्चे जिस तरीके से कामयाबी हासिल कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि मऊ का फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है? जी बिल्कुल, मऊ का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि अब मऊ में बहुत ज़्यादा जागरूकता है और सारे लोग एजुकेशन की तरफ भाग रहे हैं और एजुकेशन की तरफ भागने के लिए उनको अगर उनके पास साधन की कमी भी होती है तो वो लोग हिम्मत नहीं हारते, मेहनत करके किसी भी तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। एम हसन इंस्टीट्यूट में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से यहाँ के बच्चे कामयाब हो रहे हैं? जी, एम हसन इंस्टीट्यूट में बहुत ही खास बात यह है कि हमारे यहाँ का एक
सारे टीचर का एक एम होता है कि विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग, दे डू सेम थिंग बट डिफरेंटली। यहाँ पे हम बच्चों को वही चीज़ पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने का तरीका अलग होता है, पढ़ाने का नज़रिया अलग होता है। हम पढ़ाते कम, बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं और बच्चों से वो सारी चीज़ें लर्न करवाते हैं। और जो हमारे यहाँ का सिस्टम रहा है कि चैप्टर जब चलता है तो चैप्टर के बीच बीच में टॉपिक वाइज हम बच्चों को प्रॉब्लम शीट देते हैं, और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो पूरे होल चैप्टर की प्रॉब्लम शीट देते हैं, और बच्चे अगले दिन 100-200 क्वेश्चन अपने से खुद से करके लाते हैं, और फिर अगले दिन जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है इंडिविजुअली उनकी एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। आप की कोचिंग जो है, जैसे यहाँ से हट के अगर बनारस जाएं, इलाहाबाद जाएं, कानपुर जाएं, तो कोचिंग काफ़ी महंगी पड़ती है। आपके यहाँ जो आप कोचिंग चला रहे हैं, वहाँ से और यहाँ पे कितना डिफरेंट पड़ जाता है, कितनी सस्ती पड़ती है? लगभग 25% यहाँ पे लगता है। जो बड़ी कोचिंगों में जो खर्च आता है उसका 25% खर्च हमारे यहाँ आता है बच्चों का, और अगर बच्चा बहुत वीक होता है तो हम उसमें और भी उनको गुंजाइश देते हैं, लेकिन शर्त ये होती है कि बच्चा लेबोरियस होना चाहिए, बच्चा मेहनती होना चाहिए, और हमेशा अपने टारगेट की तरफ उसका ध्यान होना चाहिए। बच्चों के पेरेंट्स से क्या पैगाम देना चाहते हैं? बच्चों के पेरेंट्स को हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि बच्चों को अगर आप किसी अच्छी फील्ड में डालना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो अगर उनको बेसिक एजुकेशन अच्छी नहीं होगी तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो अगर बिल्डिंग खड़ी करनी है तो बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। तो उस बुनियाद को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया है यहाँ पे कि क्लास 9th में अगर बच्चा किसी स्कूल से क्लास 8th पास करता है, वो हमारे यहाँ अगर एडमिशन लेता है 9th क्लास में, तो हम उसको 9th क्लास से ही उसको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं होती है। स्कूल में वो कभी कभी क्लास करता है और फिर हमारे यहाँ वो पढ़ता है। तो हमारे यहाँ फाउंडेशन क्लास चलती है और प्री फाउंडेशन, तो 9th-10th के बच्चों को प्री फाउंडेशन क्लास चलाते हैं और 11th-12th को हम फाउंडेशन कराते हैं। तो अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ 11th में एडमिशन लिया है, 11th और 12th भी अगर हमारे वहाँ से करता है, तो वो इतना ज़्यादा प्रिपेयर हो जाता है कि उसके लिए कंपटीशन कोई बहुत मायने नहीं रखता है। ये मेडिकल नीट हुआ या जेई मेंस हुआ या जेई एडवांस हुआ, उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो नाजरीन, आप सुन रहे थे, इस्लाम साहब को बता रहे थे, और जिस तरीके से ये तैयारी कराते हैं, वाकई में बच्चों को हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि बच्चे अपने मकसद को हासिल कर लें, और उसी के तहत आज कन्हैया कुमार ने ये कामयाबी हासिल की है। नाजरीन, आपको हमारी खबर कैसी लगी? अगर हमारी खबर अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। हम आपको आगे भी इसी तरीके से नई खबरों से आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।